व्लाद जिसका जन्म हुआ था वो अब 12 साल का हो चुका था। ऑटोमन साम्राज्य में उसकी मौत की प्लानिंग करने वाले लोग युद्ध में मारे जा चुके थे। पिता व्लाद द्वितीय की देखरेख में व्लाद अपने बड़े भाई मर्सिया के साथ युद्ध कला की ट्रेनिंग लेने में व्यस्त था। बहुत अच्छे व्लाद, लेकिन अटैक करते समय ध्यान रखो कि कहीं तुम्हारा डिफेंस पूरी तरह खुल न जाए। टेंशन मत लो बिग ब्रदर, जब एनिमी मेरे सामने आएगा तो मेरा ऑफेंस इतना फास्ट होगा कि डिफेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या युद्ध अभ्यास करते हुए व्लाद ने अपने बड़े भाई मर्सिया पर ताबड़तोड़ वार किए, जिन्हें मर्सिया ने अपनी ढाल पर रोक और फिर तेजी से झुककर घूमते हुए व्लाद की बगल में एक पंच मारा। हो गया ऑफेंस खत्म। यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। वॉर इज नॉट अ जोक व्लाद, ना ही वो कोई खेल है। तुम्हारी जरा सी गलती तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। मर्सिया व्लाद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्लाद तो मानो किसी और ही सोच में था। और फिर अचानक वो अपने बड़े भाई पर टूट पड़ा। या व्लाद पागलों की तरह अपने भाई पर अटैक कर रहा था और मर्सिया अपनी शील्ड के पीछे बचने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि व्लाद द्वितीय वहां आ चुका था और व्लाद को ऐसे पागलों की तरह अपने भाई पर वार करते देख वो हैरान था। व्लाद, रुक जाओ! लेकिन व्लाद तो जैसे कुछ सुनने को तैयार ही ना था। स्टॉप इट व्लाद, मैंने कहा रुक जाओ। और व्लाद रुक गया, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक शैतानी भरी मुस्कान थी। युद्ध में योद्धा घायल होते हैं बिग ब्रदर, लेकिन एक घायल योद्धा और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसलिए जब तक अपने एनिमी को मारना दो, अपना गार्ड लोअर नहीं करना चाहिए। मर्सिया हैरानी से कभी अपने हाथ में उस टूटी शील्ड को देख रहा था और कभी व्लाद को। उधर व्लाद द्वितीय भी अब उन दोनों के पास पहुंच चुका था। व्लाद, ये क्या तरीका है? पर फादर, मैं तो बस अपना पॉइंट रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने सुन ली तुम्हारी बात, मैं उससे अग्री करता हूं, लेकिन ये तरीका सही नहीं। तुम्हारी जरा सी भी मिस्टेक तुम्हारे बड़े भाई को इंजर्ड कर सकती थी। मेरे होते हुए बिग ब्रदर को कुछ नहीं हो सकता है। मैं पूरे कंट्रोल में था। आफ्टर ऑल, मैं आप ही का बेटा हूँ। व्लाद ने वो बात इतने कॉन्फिडेंस से बोली थी कि मर्सिया के साथ साथ व्लाद द्वितीय को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फादर, लगता है व्लाद अब युद्ध के लिए रेडी हो गया है। लगता तो है, बिल्कुल किसी मजे हुए योद्धा की तरह बात करने लगा है। एनीवे, अब तुम दोनों चलो, रात होने वाली है और फिर आज तुम लोगों के लिए डिनर में कुछ स्पेशल बनने वाला है। डोंट टेल मी। वेट, आप आज हंट पर गए थे ना? मैं गैस करूंगा। रैबिट? यस, रैबिट, तुम्हारा फेवरेट। अब चलो, जल्दी से नहा लो, तब तक डिनर रेडी हो जाएगा। वलाकिया के राजमहल में आज रात दावत जैसा माहौल था, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि दुश्मन जल्द ही उनकी दावतों में जहर घोलने की तैयारी कर रहा था। वलाकिया की सीमा से कुछ दूर ऑटोमन जनरल मुस्तफा बहुत गुस्से में था। या अल्लाह, दिमाग खराब करके रख दिया है इन काफिरों ने। वो हंगरी का राजा बुनियादी हमारे हर हमले को बेकार कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुस्तफा बार बार मिल रही शिकस्त से बहुत चिढ़ा हुआ था। तभी वहां हलचल तेज हो गई। जनाब, क्या हुआ? सुल्तान आए हैं।
सुल्तान महमद यहाँ पर अचानक क्यों? वो सैनिक कोई जवाब देता तब तक मुस्तफा के टेंट का पर्दा खुला और ओटोमन सुल्तान महमेद अंदर आ गया। चाचा जान, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लेते। तकलीफ तो हमें इस बात की है कि तुम अब तक कर क्या रहे हो। तुम्हें हमने एक सीधा सा काम दिया था, हुनयादी के खिलाफ एक मोर्चा तैयार करने का, लेकिन ना तो तुम हुनयादी के हमलों का जवाब दे पा रहे हो और ना ही तुमने अब तक उसके खिलाफ किसी को अपने साथ आने के लिए तैयार किया है। तुम युद्ध नीति और कूटनीति दोनों में नकारा साबित हुए हो। मैंने वलाकिया के राजा के पास अपने दूत को 2 बार भेजा, उसने साफ मना कर दिया। मैंने उसे लालच देने की कोशिश की, मगर वो भी काम नहीं आया। अब मैं और क्या ही करता चाचा जान। पहली बात तो ये, किस समय हम तुमसे तुम्हारे चाचा की हैसियत से बात नहीं कर रहे हैं। जी मेरे सुल्तान। बेहतर। और दूसरी बात ये कि क्या तुम्हें इतनी सी समझ भी नहीं है कि अगर कोई काम सीधे से ना हो तो उल्टा रास्ता ले लेना चाहिए। मतलब? वलाकिया के राजा की कोई तो कमजोरी होगी ना, जिसे प्यार और लालच से नहीं जीता जा सके, उसे डर से जीता जाता है। उसकी कमजोरी का पता लगाओ और फिर हम उसकी उस कमजोर नस पर अपना पैर कुछ इस बेदर्दी से रखेंगे कि उसके पास हमारा साथ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। सुल्तान महमेद की बात सुनकर मुस्तफा सोच में पड़ गया और फिर उसे कुछ याद आया। व्लाद ड्रैकुल की एक ही कमजोर नस है, और वो क्या है? उसका छोटा बेटा व्लाद टेपेस। उठा लो उसे और हमारे खास कैद खाने में ले आओ। देखते हैं कि व्लाद ड्रैकुल उसके बाद कैसे हमारी गुलामी नहीं स्वीकार करता है। पर मेरे सुल्तान, हम उसे गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? आप कहे तो सेना लेकर उसका नामो निशान ही ना मिटा दे। मुस्तफा की बात सुनते ही सुल्तान महमेद पलटा और मुस्तफा के पास आया। तुम वलाकिया के राजा को मिटाओगे, ड्रैकुल वंश को। मुस्तफा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी महमेद ने उसका गला पकड़ लिया। इसलिए बोला था कि तुम्हें कूटनीति की कोई समझ नहीं है। व्लाद ड्रैकुल और हुनयादी के रिश्ते तल्ख हैं। दोनों अभी एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन अगर तुम उसे मिटाने के लिए हमला करोगे तो हुनयादी इस मौके का फायदा उठाएगा, और अगर वो और ड्रैकुल साथ आ गए तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसलिए ऐसा होने से पहले हम उसकी गर्दन दबा देंगे और उसे मजबूरी में हमारे साथ आना ही होगा। अब जाओ, अपने सबसे अच्छे सैनिक भेजो। मुझे 3 दिन के अंदर व्लाद ड्रैकुल का लड़का अपनी कैद में चाहिए। जाओ। व्लाद इस बात से अनजान था कि वो युद्ध की राजनीति के निशाने पर आ चुका था। वो तो इस समय बड़े मजे से अपने फेवरेट रैबिट स्ट्यू का आनंद ले रहा था। व्लाद द्वितीय अपने दोनों बेटों के साथ टेबल पर बैठा रात की दावत का मजा ले रहा था कि तभी उसका सेनापति बोगदेन वहां पहुंचा। गुड इवनिंग माय लॉर्ड। हाँ बोगदेन, तुम बहुत सही समय पर आए हो। आओ, तुम भी हमारे साथ बैठो। स्ट्यू आज कमाल का बना है। माय लॉर्ड, अगर आप फ्री हैं तो एक जरूरी बात करनी थी। बैठो और बोलो। हमारे स्पाइस ने एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन दी है। ऑटोमन सुल्तान महमद को हमारे सदर्न बॉर्डर के पास देखा गया है। ये सुनते ही व्लाद ड्रैक्यूल का चेहरा तुरंत संजीदा हो गया। उसके हाथों का चम्मच रुक गया। उसकी आंखों में गहन चिंता साफ दिख रही थी। महमेद खुद
वफा से मिलने आया होगा। तुम्हें पता है बोगदेन, परसों उसने अपने मैसेंजर को भेजा था मुझे अपने साथ मिलाने के लिए। परेशान है वो, और मैंने उसे साफ मना कर दिया। यस, मुझे पता चला था, पर ये ऑटोमन्स हमसे अलायंस करने के लिए क्यों परेशान हैं? शायद बुनियादी के कारण। वही तो दूसरी समस्या है माय लॉर्ड। हंगरी के रीजेंट हुनियादी आपसे पहले ही नाराज हैं। अब जब उसके पास ये खबर पहुंचेगी कि ऑटोमन्स आपके पास मैसेंजर भेज रहे हैं, तो वो और भड़केगा। भड़कने दो, वो तो वैसे भी मुझे वलाकिया से हटाकर यहाँ अपने किसी स्लेव को बिठाना चाहता है। मुझे जब से मैंने इस युद्ध में अपने सैनिक देने से मना किया है, तब से वो मुझे ट्रेटर समझ रहा है। बोलते बोलते व्लाद ड्रैक्यूल ने अपनी आंखों से अपनी रिंग फिंगर पर सजी अंगूठी को देखा, फिर एक गहरी सांस ली। मेरे लिए ये थ्रोन सिर्फ एक बोझ बन गया है बोगदेन। तुम जानते हो, क्वीन की मौत के बाद मैंने ये फैसला लिया था कि मैं सिर्फ अपने को डिफेंड करने के लिए वॉर लड़ूंगा। अगर मैंने उस समय चर्च के ऑर्डर पर ऑटोमन से दुश्मनी नहीं की होती, तो आज मैं समझता हूँ माय लॉर्ड, इन होली वॉर्स में कुछ नहीं रखा है। ये सब बस पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। व्लाद अभी बस 12 साल का है, लेकिन उसकी आंखों में एक फायर है। मर्सिया भी एक समझदार योद्धा बन रहा है। मुझे बस अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है और वलाकिया की बॉर्डर्स को सिक्योर रखना है। महमेद और हुनियादी आपस में लड़कर मरते हैं तो मर जाए, पर मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, और ना ही वलाकिया में कोई भी फिर से वो सब देखना और जीना चाहता। व्लाद चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा था, और अंत में उससे रहा नहीं गया। आप गलत सोच रहे हैं फादर। क्या?